तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के दो पार्ट थे, ब्लड और लिम्फ, जिसमें से हमने ब्लड डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज का लास्ट पार्ट, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इज लिम्फ. तो लिम्फ की हम बात करें तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है. दिस इज ऑल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड connective tissue, just like the blood, fluid connective tissue. Lymph is basically a colorless liquid which filtered out from blood capillaries. जो ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होकर के आ जाता है. अब ये कलरलेस है, इट मीन्स इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होंगे. लिम्फ में क्या होता है? लिम्फ कंटेन प्लाज्मा, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा इसमें होगा, एंड अ फ्यू डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी का नंबर भी ब्लड के कंपेरेटिवली यहाँ पे कम होता है, और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो भी ब्लड के कंपेरिजन में कम होते हैं. दिस इज लिम्फ. तो लिम्फ का फंक्शन, लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे होती है? एक्चुअली जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड वेसल्स जब टिश्यूज के पास पहुंचती हैं ह्यूमन बींग के अंदर, ये जितने भी मैमल्स हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. दिस इज द ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स जब टिश्यूज के पास जब पहुँचेंगी तो ये ब्रांच्ड हो जाती हैं. ये ब्रांच्ड होकर किस तरह की स्ट्रक्चर बनाती हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. दीज आर ब्लड कैपिलरीज. अब ब्लड जो है, ब्लड इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो हो रहा है. ब्लड इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो हो रहा है. दिस इज द ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर ब्लड की फ्लो हो रही है. ये आपका ब्लड कैपिलरीज हो गया जिसके अंदर ब्लड की फ्लो हो रही है. और अब ये जो बीच में जो स्पेसेज है, इसके अंदर हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. और न्यूट्रिएंट कहाँ है? न्यूट्रिएंट है ब्लड कैपिलरीज के अंदर. जो ब्लड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट है. तो काफ़ी सारा ब्लड जो होता है वो लीक आउट होकर के इस स्पेस पे आ जाता है. ये जो स्पेस है, काफ़ी सारा ब्लड लीक आउट होकर के इस स्पेस पे आ जाता है. जैसे इंटरसेलुलर स्पेसेस के जो इंटरस्टिटियल स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लड लीक आउट होकर के आ जाता है. और उस ब्लड में से जो बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अपना काम करने के बाद ब्लड जैसे ब्लड कैपिलरी से बाहर आया था वैसे ही फिर अंदर एंटर कर जाता है, बट काफ़ी सारा नहीं जा पाता. जो रह जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिटियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अब इसमें आरबीसी नहीं होता, दैट्स वाई ये कलरलेस होगा. ये अब एक दूसरी तरह की ब्लड, ये एक दूसरी तरह की वेसल्स के अंदर एंटर करता है. दैट इज कॉल्ड लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, एंड नाउ दिस लिक्विड इज कॉल्ड लिम्फ. लिम्फ का फंक्शन, लिम्फ भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है, और डाइजेशन में पर्टिकुलरली जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, हमने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया, कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया, कनेक्टिव टिश्यूज के जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो डिस्कस किए. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू. अब देखिए मस्कुलर टिश्यू आर बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी के पार्ट्स या बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है. जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, हमारे यहाँ पे जॉ बोन्स की मूवमेंट हो रही है, हमारे टंग की मूवमेंट हो रही है, हम जब बोलते हैं तो टंग की मूवमेंट हो रही है, जॉ बोन की मूवमेंट्स होती है, मैं अपने हाथ पाँव को मूव कर रहा हूँ, ये मूवमेंट हो रही है, या फिर हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट हो रही है. बॉडी के अंदर हार्ट की मतलब बीटिंग हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस हो रही है जिससे कि फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है. फिर हमारे जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के जो मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स के मसल्स हैं, ये अपना अपना काम कर रहे हैं, इनके अंदर मूवमेंट हो रही है. ये सारी की सारी मूवमेंट जो है, ये दिस इज ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यूज. ये सारी की सारी मस्कुलर टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज. कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज है बिकॉज इसमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द
टाइप्स ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, टाइप्स ऑफ द बॉडी पार्ट वेयर दे आर प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी, कहीं पे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, कहीं पे स्लो होती है, आगे डिस्कस करेंगे। अब जो मस्कुलर टिश्यूज के सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग एंड एलोंगेटेड, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो सेल्स आर लॉन्ग एंड एलोंगेटेड and hence called muscle fibers। तो मस्कुलर टिश्यूज के सेल्स को हम नाम देते हैं मसल्स फाइबर। अब देखिए मसल फाइबर, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of muscle fibers are responsible for movement of body parts, movement of body parts। अब देखिए फिर अब इसमें मूवमेंट के लिए they contain a special type of contractile protein that is myosin and actin। तो कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन, मायोसिन एंड एक्टिन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि मसल्स फाइबर के अंदर होते हैं और इसकी वजह से इनमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। अब बॉडी में डिफरेंट तरह की मूवमेंट हो रही है, कुछ मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंगली है, कुछ मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंगली नहीं होती, कुछ मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मस्कुलर टिश्यूज हैं इनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, based on structure, location कहाँ पे मिल रहा है एंड फंक्शन, they are of three types। थ्री टाइप्स में देखिए कौन कौन से हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज में। फर्स्ट striated, also skeletal or voluntary muscles, एक ही के नाम है ये। The next one is unstriated, visceral, smooth और involuntary muscles। And the next one is cardiac muscles। स्ट्राइटेड, स्केलेटन, वॉलेंट्री एक ही चीज के नाम है। स्ट्राइटेड इसलिए कि इसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइशन होती है, स्ट्राइप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्केलेटल इसलिए क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, और वॉलेंट्री इसलिए क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है हमारे विल के अकॉर्डिंगली होती है। वॉलेंट्री मूवमेंट जैसे हमारे हाथ पाँव की मूवमेंट है, हमारे टंग की मूवमेंट है, एलिमेंट्री कनाल का जो अपर पार्ट है, स्टार्टिंग का जो इसोफेगस का जो ऊपर का जो पार्ट है उसकी मूवमेंट है, जहाँ से हम मतलब फूड को निगलते हैं। फूड को निगलना एक मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट है। एक बार हमने फूड को जब अंदर निगल लिया और एक बार जब इसोफेगस के वो लास्ट वाले पार्ट की तरफ आ गया, एसोफेगस का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जहाँ से हम फूड को निगल रहे हैं, वो तो मतलब वॉलेंट्री एक्शन है। बट एक बार जब फूड को हमने निगल लिया, फूड जब थोड़ा सा डिस्टेंस एसोफेगस में ट्रेवल कर गया फूड पाइप में, फिर अब वो हमारे विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंगली होती है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं, स्ट्राइटेड, स्केलेटन और वॉलेंट्री मसल्स।
फर्स्ट स्ट्राइटेड मसल्स। देखिए अब इसमें क्या होगा, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है एंड दैट्स व्हाई द नेम इज स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल्स। फिर देखिए अटैच्ड टू बोन्स, बोन्स के साथ ही अटैच्ड है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। फिर क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई द नेम इज वॉलेंट्री मसल्स। हमने इनके नेम को जस्टिफाई किया। अब देखिए जो स्ट्राइटेड मसल्स जो फाइबर हैं, स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं विदाउट टैपरिंग एंड। इसमें जो भी इसके जो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल्स होते हैं और एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, तो मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, elongated, cylindrical and unbranched। इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच्ड। आगे हम देखेंगे कार्डियक मसल्स में वहां पे ब्रांचिंग हो जाती है। फिर इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड है ये। मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस का नंबर 1 से ज़्यादा होता है एंड न्यूक्लियस आर पेरीफेरल इन पोजीशन। न्यूक्लियस जो है वो आसपास, जो मतलब सेल्स के ऊपर की तरफ आसपास के एरिया में होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियाई आर पेरीफेरल इन पोजीशन, जैसे देखिए। और फिर इसमें और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फास्ट होती है, पावरफुल and fast contraction, and due to the powerful and fast contraction they get tired soon। हमारे हाथ पांव के जो मसल्स हैं, ज़्यादा अगर हम कुछ वर्कआउट करते हैं तो काफ़ी जल्दी ये थक जाते हैं, get tired soon, काफ़ी जल्दी थक जाएंगे। देखिए मैं एक जैसे एक यहाँ पे एक आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा। तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ पे हो गए। और फिर इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशंस में। यहाँ पे देखिए दीज आर न्यूक्लियाई यहाँ पे ऊपर की तरफ न्यूक्लियाई होते हैं। तो न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल इन पोजीशंस, ये न्यूक्लियाई हो गया। और साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया इसमें। तो हम इसकी लेवलिंग करें, दिस इज लाइट बैंड, स्ट्राइएशन है इसमें, स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज डार्क बैंड, दिस वन इज डार्क बैंड एंड दीज आर न्यूक्लियाई। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स होती है। अब लोकेशन इनकी कहाँ कहाँ पे लोकेशन, चूंकि ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं
तो लिम्स में होंगे, टंग में होंगे। लिम्स का मतलब हो गया हाथ और पाँव के मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे हाथ और पाँव को जो मसल्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंगली हम मूव कर सकते हैं, ये वॉलेंट्री है। तो लोकेशन की हम बात करें, लोकेशन लिम्स, टंग के मसल्स की मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंगली होती है। फेरिंग्स, फिर अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, इन सारी मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। और फंक्शन वही, इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो फंक्शन क्या हुआ, वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। दिस इज, ये इनका फंक्शन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्राइटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, और यू कैन से स्केलेटल मसल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स। अब देखिए स्मूथ मसल्स की हम बात करते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दैट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आप इनको बोलिए इनवॉलेंट्री मसल्स, विसरल मसल्स, अनस्ट्रैप्ड मसल्स। तो डिफरेंट इनके नाम है। अनस्ट्राइटेड क्यों बोलेंगे, बिकॉज स्ट्राइएशन एब्सेंट, स्ट्राइएशन इसमें नहीं होती। फिर क्या ये विसरल हैं, विसरल का मतलब होता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन के साथ ये अटैच्ड हैं या उनके हैं, तो इसलिए हम इनको इंटरनल बॉडी ऑर्गन के साथ हैं, इसलिए हम इनको विसरल मसल्स बोलते हैं। और विसरल मसल हो गए। और इनवॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर विल। हमारे विल के अकॉर्डिंगली हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट है, यूरिनरी ब्लैडर की मूवमेंट है, जो और भी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट हो रही है, इस पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। तो दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स। अब देखिए यहाँ पे जो इनके जो सेल्स होते हैं, दे आर स्पिंडल सेप्ड। तो स्पिंडल सेप्ड सेल्स। फिर दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होगा, अनलाइक द वॉलेंट्री और स्ट्राइटेड मसल जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, यूनिन्यूक्लिएटेड। फिर स्लो कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो स्लो होती है, एंड दैट्स वाई ये कभी थकते नहीं है, बहुत कम ही इसमें सेल्डम गेट टायर्ड या फैटिग्ड। सेल्डम गेट टायर्ड, जल्दी थकते नहीं है ये। तो ये इनकी होगी। अब देखिए अगर इसका हम फिगर देखें तो हमारे पास देखिए इस तरह के स्पिंडल सेप्ड ये सेल्स हैं। इस तरह के सेल्स है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और इसमें फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ये फाइबर्स हैं, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स। इस ढंग से अरेंज्ड होते हैं फाइबर्स। and this is cytoplasm. तो this is smooth muscles fiber. अब इनकी लोकेशन इसमें कहाँ होगी? लोकेशन की हम बात करें इसमें, तो लोकेशन
जैसे जो भी हमारे पास इनवॉलेंट्री, जैसे एलिमेंट्री कैनाल के जो मसल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे हो गए। आई मसल्स में भी, आई में भी काफ़ी सारे जो पार्ट हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, सिलियरी मसल्स वगैरह। तो फंक्शन इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। इनवॉलेंट्री कौन कौन से? फिर मूवमेंट ऑफ, जैसे मूवमेंट ऑफ आइरिस एंड सिलियरी मसल्स, ये आई के पार्ट होते हैं, एंड सिलियरी मसल्स। आइरिस जो प्यूपिल, जिससे कि आई के अंदर लाइट रेज एंटर करती है, उसकी साइज को कंट्रोल करता है, और सिलियरी मसल जो आइलेंस को अपनी जगह पे होल्ड करता है। तो इसकी मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंगली नहीं होती। पेरिस्टालसिस क्या होती है समझिए। पेरिस्टालसिस, दिस इज आवर एलिमेंट्री कनाल, ये एलिमेंट्री कनाल है, स्टोमक। अब एलिमेंट्री कनाल में ये फूड एंटर कर गया। नाउ व्हाट हैपन, फूड जैसे जैसे नीचे, फूड को नीचे की तरफ मूव करना है, तो मूवमेंट कैसे होगी? एलिमेंट्री कनाल में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है। एलिमेंट्री कनाल कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और इससे यहाँ जो फूड है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसको कंट्रोल करने का काम इनवॉलेंट्री मसल्स यानी स्मूथ मसल्स का होता है। तो इसके आगे कार्डियक मसल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।